मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आलमी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है, सच्ची और अच्छी बातों के साथ, और सलाम अर्ज करता है। और खुदावंद आपको अपनी बरकतों से माला माल रखे और हमेशा खुशियों से भरपूर रखे और कभी भी किसी चीज की कमी ना आने दे। आज का मेरा शो वो है 110 शो, और आज का शो जो बहुत ही एक अलमनाक वाकया हुआ था 1997 में, जब शांति नगर पर नहत्ते लोगों पर एक हमला किया गया था 6 फरवरी 1997 को। तो आज का शो मेरा शांति नगर के नाम शो है, और उसके मैं भी आपको तलावते कलाम पाक के बाद जो बिल्कुल उस वक्त दो ऐसी शख्सियत जो वहां पर मौजूद थी, वो उन्होंने जो हालात और वाकयात लिखे हैं शायरी में और तहरीरी तौर पर भी, वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। और सबसे पहले तलावते कलाम पाक सलातीन उसका 9 बाब जो यूं मरकूम है, उसकी पहली 5 आयत पढ़ूंगा। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावन का घर और शाही महल बना चुका और जो कुछ सुलेमान करना चाहता था वो सब खत्म हो गया, तो खुदावन सुलेमान को दूसरी बात दिखाई दिया, जैसे वो हबून जबून में दिखाई दिया था। और खुदावन ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मनाजात तूने मेरे हजूर की है वो सुन ली है। खुदावन दुआओं को सुनता है, चाहे वो सुलेमान हो, चाहे मैं हूं, आप हो, गरीब से गरीब तार हो, वो दुआओं को सुनता है। तो तेरी दुआ और मनाजात तो तूने मेरे हजूर की है, सुन ली है। और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा रखने के लिए, मैंने उसे मुकद्दस किया, और मेरी आंखों और मेरा दिल सदा वहां लगे रहेंगे। अब रहा तू, सो अगर तू जैसा तेरा बाप दाऊद चला, वैसे ही मेरे हजूर खलूस दिल और रास्ते से चलकर उसके मुताबिक जो मैंने तुझे फरमाया है अमल करे, और मेरे आइन और एक काम को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इसराइल के ऊपर हमेशा कायम रखूंगा, जैसे मैंने तेरे बाप दादा से वादा किया और कहा कि तेरी नस्ल में इसराइल के लिए आदमी की कमी ना होगी। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और आज का मेरा शो, जैसे मैंने कहा है कि बहुत एक अलमनाक वाकया पर जो शांति नगर में हुआ था 6 फरवरी 1997 को, तो आज का शो शांति नगर के नाम। और पहले एक सच्ची बात और सच, नमक की तरह कड़वी बात कहने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। नमक की तरह, नमक ज्यादा हो तो फिर वो कड़वा लगता है, इसका जायका कड़वा हो जाता है। नमक की तरह कड़वी बात, तो मतलब है कि जो सच कहता है वो कड़वा लगता है, सच्चा दोस्त होता है। मीठी बात करने वाला चापलूस और खुशामदी होता है, क्योंकि नमक को कभी कीड़ा नहीं लगता। बिल्कुल 100% सच्ची बात, मन नमक को कभी नहीं कीड़ा लगता और मीठे को हमेशा कीड़ा लगते देखा है। आप मीठा रखते हैं खासतौर पर गर्मियों के सीजन में, तो एकदम कीड़ियां लग जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं जो मीठे को खाना शुरू करते हैं। नमक खुला भी पड़ा रहे तो उस पर कभी कोई कीड़ा या मक्खी या कोई चीज नहीं आती। तो ये सच है बिल्कुल कि सच्चा दोस्त हमेशा कड़वा लगता है।
या दूसरे हवाले से सच्ची बातें करने वाला बंदा हमेशा कड़वा लगता है। तो अब जैसे मैंने कहा है, ये मेरा 110 शो है और आज का शो शांति नगर के नाम सान्याय मसीह गांव शांति नगर को 21 साल बीत गए। और ये जो मजमून लिखा है वो है सैमसन वारस गिल साहब, लिबिया से। ये अब्बासी है, वहां के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना सारा जो वाकया देखा है वो बयान किया। और दूसरी शख्सियत है शमीर अजमल साहब, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, सारे हालातों वाकयात उन्होंने भी लिखे। तो पहले सैमसन वारस गिल साहब, 6 फरवरी 1997 का दिन बतौर स्याह दिन के नाम से याद रखा जाएगा, जब अपने ही हम वतनों ने झूठे इल्जामात की बुनियाद पर गांव के बसने वालों के बेशुमार घरों और इबादत को जलाकर राख में तब्दील कर दिया था। जलने वाले घरों और इबादत गांव में मुकद्दस किताबें भी जलकर राख हो गई थी। चूंकि मेरे अबाउजदाद का तल्लक इसी गांव के इब्तदाई आबादकारों से रहा है, मतलब गिल साहब के, सैमसन गिल साहब के वारिस साहब के जो अबाउजदाद थे, पुराने खानदान, बड़े दादी दादा सब बड़े खानदान, वो वहां के रहने वाले थे। और उन्होंने जब गांव आबाद हुआ तो उस वक्त भी वहां पर मौजूद थे। और मुझे आज भी आसमान की तरफ वो उठते हुए शोले नजर आते हैं और दिल खून के आंसू रोता है। हम सब हम वतनों को मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के अकायद का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये सबसे बड़ी बात है, हमें दुआ करते हैं गिल साहब, हम सबको भी दुआ करनी चाहिए कि आजकल का माहौल है जो खास तौर पर कि हम एक दूसरे के अकायद को माने। जितनी भी कौमें वहां बसती हैं, जो भी उनका अकीदा है, खुदा को मानते हैं, जिसको मानते हैं, वो उसको जो कुछ वो करता है। और यही जमहूरियत है, यही आजादी है। किसी के गिरजे या घर जलाने से या मस्जिद जलाने से ना आजादी रहती है, ना जमहूरियत रहती है, ना इंसान खुश होता है, ना खुदा खुश होता है। तो हमें ये बहुत अच्छी बात, हमें मिलजुल रहने के लिए एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करना चाहिए। तो उसके बाद गिल साहब ने लिखा कि मैंने चंद अशार उस दिल खराश वाकया की निस्बत से लिखे हैं जो उन्होंने आंखों देखा हाल वो उन्होंने अशार में भी बयान किया है। तो लिखते हैं, बारूद और गोलियों ने गांव की फजा को सोगवार कर दिया था। बारूद और गोलियों ने गांव की फजा को सोगवार कर दिया था, जब लोगों ने आबादत गांव और घरों को मस्मार कर दिया था। जब शांति नगर के घरों को, गिरजों को जलाकर राह कर दिया था, मस्मार कर दिया था। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी शायरी भी लिखी, खौफ व हरास में क्या हुआ होगा मेरे अपनों का। जरूरी नहीं कि गिल साहब के अपने सारा गांव ही अपना था उस वक्त, बहन भाई जो भी थे उस वक्त उस गांव में सब अपने थे, जिन पर ये हालात और ये सानिया गुजरा। और उस वक्त क्या हालो वाकयात होंगे वहां पर, खौफ हरास इसमें क्या हाल हुआ होगा मेरे अपनों का। जालमों ने पुर अमन वासियों को दुखों से हमकिनार कर दिया था। जालमों ने, जो लोग, आपको थोड़ा बहुत है सारे वाक्य को पता ही होगा, खास तौर पर वो इलाका मसीहों का गढ़ है, शांति नगर, 35 चक, चौथी
चौथी चाक, छत्ती छत्ती ए बी सी, और इसी तरह चौथियां 2 3 चौथी चाक, 33 चाक, फिर 13 चक है एक मियाँ चन्नू में नजदीक, एक 25 चक है। वो मियाँ चन्नू और ये गढ़ है मसीहों का। तो उन्होंने, मैं समझता हूं कि एक दहशत फैलाने की कोशिश की थी इस वाक्य में। तो वो सान्याम हम सब जिंदगी भर कभी भुला ना पाएंगे। वो सान्या जिंदगी भर हम कभी भुला ना पाएंगे, जिसने खुशियां छीन कर हर आंख को अश्कबार कर दिया था। जिन्होंने खुशियां छीन कर लोगों के घर जलाकर, मैं तो मुल्तान छोड़ चुका था उस वक्त, क्योंकि मैंने 93 में मुल्तान छोड़ दिया था, फिर कराची में था। जब पता चला तो चूंकि जॉब का मसला, कई मसले, मैं वहां नहीं जा सका। लेकिन जब ये वाकया सुने, लोगों ने बताया, जो वहां गए, अमृत नगर के लोग वहां गए, उन्होंने जो कुछ भी, जिन जिन मसीही लोगों को, मसीह कौम को जो कुछ भी हो सका था उस वक्त, उन्होंने अपनी मसीही कौम की मदद की। और जो कुछ भी हुआ, और ये एक और वाकया, जितने वाकयात हुए हैं, गोजरे का, जब जोसेफ कॉलोनी लाहौर का, और भी जितने वाकया, ये भी वाकया मुझे अच्छी तरह याद है, ये नवाज शरीफ के दौर में ही हुआ था। तो हमेशा जब भी हुआ है, इस हुकूमत के दौर में ये सारे वाकया हुए हैं। क्यों क्यों ऐसा हुआ है, ये तो नवाज शरीफ को पता होगा, या माइकल कामरान को। तो जो आज भी किसी ने फेसबुक पर डाला हुआ था कि कामरान फिर सेनेटर बन गया। भाई, कामरान सेनेटर बन गया तो आपकी वजह से बना, आप इत्तेफाक क्यों नहीं करते हो? आधे लोग तो कामरान के साथ बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं, जलसों में उसके साथ खड़े हैं मसीह लोग। तो कामरान कैसे, जब आप उसको बना रहे हैं और आप गिला भी कर रहे हैं। आज तक किसी एमपी ने, मुझे नहीं याद कि कुछ किया होगा। तो जाहिर है कामरान माइकल भी वही करेगा जो उससे पहले किया लोगों ने। तो उसके बाद शमीर अजमल साहब ने, उस वक्त वो लिखते हैं कि मैं वहां पर था, उस वाक्य को देखा। उन्होंने शायरी में भी लिखा है सब कुछ, एक तहरीर भी लिखी उन्होंने। उन्हें लिखा 6 फरवरी का दिन था, दिन एक स्याह दिन था। 6 फरवरी का दिन एक स्याह दिन था। उस दिन खानेवाल में वाकया, मसीह के गांव को, मसीहों के गांव को जला दिया गया। यह कर्बनाक सूरत हाल मैंने अपनी आंखों से देखी, और गांव के जलने के बाद देखी। और गांव के जलने के बाद तकरीबन 3 माह तक शांति नगर में काम किया। ऐसे सहाफी, ऐसे इंसानियत के नाते शमीर अजमल साहब कह रहे हैं कि मैंने 3 माह तक वहां पर काम किया। जो कुछ भी इनको, इनसे हो सका लोगों के लिए, इन्होंने लिखा भी बहुत कुछ और मदद भी की, वहां पर की काम किया। वहां जो कुछ देखा उसी वक्त लफ्जों में बयान किया था। जो वाकया, हालातों वाकया देखे, आंखों देखा हाथ, शमीर साहब ने बयान किया था। अदबी लिहाज से तो शायद इसमें कोई कमी हो, मगर नज्म में जो करब बयान किया गया है, आगे एक नज्म उन्होंने लिखी है, उसमें जो कुछ कहते कि जो सब कुछ मैंने देखा वो उस नज्म में मैंने लिखा है। जो उस वक्त देखा हूबहू लिख दिया था। इसमें तसी की नहीं की गई है, और ना ही तब्दीली, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जो उन्होंने नज्म लिखी है। तो उस बस्ती, उन्होंने लिखा है अमन की बस्ती, अमन का गांव, शांति नगर, शांति नगर, ये उनका जो लिखना है। शांति नगर के तनाजर में लिखी गई नज्म, उन्होंने लिखा है अमन की बस्ती,
मैंने इसका अनवान रखा है अमन की बस्ती। अमन की बस्ती प्यार का घर। बहुत, हम तो पड़ोस में हैं, कई बार शांति नगर में गए, महफिलें की, फुटबॉल खेला, बड़े जानने वाले दोस्त, बहुत कुछ वहां पर, खूबसूरत लोग वहां के। अमन की बस्ती प्यार का घर शांति नगर, शांति नगर, ये उनका जो नज्म है। अमन की बस्ती प्यार का घर शांति नगर, शांति नगर। गम से बढ़कर गम देखा, गम से, गम बहुत बड़ा, वो कह रहे कि गम से बढ़कर भी गम देखा। इतना उस वक्त कर्मनाक वाकया था। क्या हाल होगा उस वक्त जिनके घर जला दिए, एक एक चीज जला दी, गिरजे जला दिए, जो कुछ था वो खत्म कर दिया। इसे उन्होंने लिखा है, गम से बढ़कर गम देखा, हर एक आंख को नम देखा। जाहिर है जिनके घर देखे वो, उनकी आंखें नम नहीं होंगी, वो रोएंगे, हंसे को तो नहीं। हर एक आंख को नम देखा, खौफ का देखा है मंजर। बहुत अच्छे अजमल साहब, शमीर अजमल साहब। खौफ का देखा है मंजर शांति नगर, शांति नगर। ईद नहीं, शब शबे शबे रात नहीं है, ईद नहीं, शबे रात नहीं है, पहले ही कोई बात नहीं है। ईद नहीं है, शबे रात नहीं है, पहले ही कोई बात नहीं है, फूल नहीं है, बात नहीं है, आकर देखो दीदावर, अपनी आंखों से आकर देखो क्या हाल हुआ था उस वक्त शांति नगर का। तो आकर देखो दीदावर हो शांति नगर, शांति नगर। मैंने देखा बच्चे रोते, मैंने देखा बच्चे रोते, खाली पेट और भूखे सोते। जाहिर है इतना वाकया हो गया कि सब कुछ जल गया, सब घर जल गए, जो अनाज, जो खाने पीने का सामान, सब कुछ जल गया। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, ईद नहीं, शब रात नहीं है, पहले ही कोई बात नहीं है, फूल नहीं है, बात नहीं है, कुछ भी नहीं, जो है फसल जो कुछ जल गया। तो आकर देखो दीदावरो शांति नगर, शांति नगर। मैंने देखे बच्चे रोते, मैंने देखे बच्चे रोते, खाली पेट और भूखे सोते, सोचे हैं किस किस समत जाए, सोचे हैं किस समत जाए, ना दीवार ना कोई दर, सब कुछ खत्म हो गया, ना कोई दीवार ना कोई दर, सब खत्म हो गया। शांति नगर, शांति नगर, बहुत अच्छा। उसके बाद घर का सब घर का सब सामान जला है, घर का सब सामान जला है, घर का सब सामान जला है, बिस्तर कपड़े बांध जला है, घर का सब सामान जला है, बिस्तर कपड़े बांध जला है। कैसे सोचते हैं हमारे लोग, सोचते हैं हमारे लोग, कैसी हुई रात बसर, कैसी हुई रात बसर शांति नगर, शांति नगर, कैसी हुई रात बसर शांति नगर, शांति नगर। तो उन्होंने ये बहुत सारी जो एक अपनी नज़म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो वाक्या के हालातों, वाक्यात के जो थे वो बयान किए हैं। उसके बाद मैंने देखे चांद सितारे, मैंने देखे चांद सितारे अफसुर्दा से हारे हारे, मैंने देखे चांद सितारे अफसुर्दा से हारे हारे। उड़ता एक परिंदा देखा, उड़ता एक परिंदा देखा, शांति नगर सारी जख्मी जख्मे जले पर, जख्मी जख्मी जले पर
शांति नगर, शांति नगर अमन की बस्ती, प्यार का घर, शांति नगर, शांति नगर। तो ये दो शख्सियत, वारिस गेल साहब को तो वहां के वासी हैं, और शमीर अजमल साहब वहां 3 माह तक रहे और अपनी आंखों से सारे हालात और वाकया देखे और लिखे भी। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। उसके बाद है जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा, किसी को जाने देना। ये आम आदमी के जो पोस्ट है, जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा है किसी को जाने देना, चाहे वो एहसास जुर्म से गया, या बगैर नाराज होके, या प्यार से, या कहीं गुम हो गया, या फिर वो दगा और धोखा देकर जा रहा हो। तो वो एक लम्हा बड़ा मुश्किल होता है जब आपका कोई दोस्त, आपका कोई प्यारा, और खास तौर पर धोखा देकर जा रहा हो। एक मैं इसमें इजाफा करूंगा कि जब वो इस दुनिया से जा रहा हो तो उस वक्त तो और भी मुश्किल होता है। तो इतनी बड़ी जिंदगी में ये तब्दीली जल्दी से कबूल नहीं होती। इस तब्दीली को कबूल करने और उसे जाने देने में अपने आप से बहुत बड़ी जंग करनी पड़ती है। जब कोई इस दुनिया से जाए, आपके गांव से जाए, मोहल्ले से जाए, आपका दोस्त अजीज, तो फिर कितना मुश्किल होता है उसको अलविदा कहना। तो ये उन्होंने एक्चुअली लिखा है, जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा किसी को जाने देना। तो उसके बाद समीना मलक मलक का एक लिखा है, एक दोस्त से कहा, बहुत खूबसूरत बात है, सच्ची बात है। एक दोस्त ने दोस्त से कहा, दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, पागल, एक दोस्ती तो है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जहां मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती। बिल्कुल ठीक, दोस्त दोस्ती होती वहां पर है जहां मतलब नहीं। अगर मतलब आजकल तो क्या दोस्ती मतलब की है ना, जब देखा मतलब है तो फिर बेवकूफ बना के आप अच्छे हैं, जो भी तारीफ चापलूसी कर सकते आप करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो दोस्ती खत्म, फिर बुराइयां शुरू। आजकल की दोस्ती है। लेकिन जो उन्होंने लिखा है कि दोस्त, जो दोस्त होता है वो मतलब की नहीं होता, वो दोस्त असली दोस्त होता है, दिलो जान से प्यार करता है और आपको दिल और जान देने के लिए तैयार भी होता है। ये दोस्ती है। उसके बाद इशफाक कामिल साहब तो हमेशा क्या बात है, उन्होंने लिखा, हर चीज का सदका होता है, हर चीज का एक सदका होता है, और अकल का सदका यह है कि जहल की बात को बर्दाश्त करना। क्या बात, एक जहल के सामने आप बीन बजाते जाए, जो मर्जी करते जाए, उसने कहना मैं ना मानू, मैं सच्चा हूं, आप झूठे हैं। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने अक्लमंद हो, उसने यही कहना, नहीं, मैं ठीक, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा आपसे जानता हूं, और ये सदका अकल का, बर्दाश्त करो उस जाहिल को। और हम तो रहते ही जाहिल को दुनिया में। अपने मुल्क में क्या है, जो इतना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को बहुत सियासतदान अक्लमंद, लेकिन वो काम तो जहलियत के कर रहे हैं। तो आपका सदका यह है कि बर्दाश्त करो, दुआ करो। उसके बाद है फजल, नसरीन रऊफ साहबा लिखती हैं, फजल, फजल वो बरकत है जिससे कटी टहनी भी बाग में फल पैदा करती है। कटी, फजल वो बरकत है जिससे कटी टहनी भी बाग में फल पैदा करती है। फजल है, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। तो अगर फजल साथ हो तो बरकते ही बरकते हैं, रहमते ही रहमते हैं। उन्होंने हवाला दिया
अमाल 4 बाब 19 और 20 आयत, आया ये खुदा के नजदीक खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात सुने। ये क्या ये वाजिब है कि हम खुदा की बात को छोड़कर आम आदमी की बातों को माने, जिसका फजल है, जिसने हम पर इतनी रहमतें की, जिसने हमें जिंदों की जमीन पर भेजा और आज तक जिंदों की जमीन पर हमें जिंदा रखा हुआ है। हमें उसी का नाम लेना चाहिए, उसी की हम दो सताइश करनी चाहिए, उसी को जलाल देना चाहिए, चूंकि उसके फजल की वजह से ही हम सब कुछ हैं। तो उन्होंने लिखा है मसीह होने का ये मतलब नहीं कि आप कभी नाकाम नहीं होंगे। मसीह होते हुए अगर सच्चे मसीह हैं, सच्चे दुआ कर कर के घर से निकले, हमेशा बाप और बेटे और रूप पाक के नाम से आकर निकले, तो जिस काम से भी जा रहे हैं, अगर सच्चे मसीह, तो आपको नाकामी नहीं होगी। तो इसका मतलब जब कभी ऐसा हो तो यीशु आपके साथ है, होगा। जब कभी नाकामी होगी तो यीशु आपके साथ होगा। यीशु के बगैर एक मसीह ऐसे ही है जैसे बगैर तराशी हुई पेंसिल। मसीह के बगैर एक मसीह ऐसे ही है जैसे बगैर तराशी हुई पेंसिल, जिसकी कोई सिमत नहीं होगी। क्योंकि जाहिर है जब पेंसिल तराशी नहीं है तो वो तो एक डंडी वाली बात है ना। तराशी है तो फिर आप उससे लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, जो कुछ जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। अगर वो नहीं, उसका बनाया नहीं गया तो पेंसिल तो बेकार है। इसी तरह बगैर, अब यस्सु के बगैर एक मसीह ऐसे ही है जैसे बगैर तराशी हुई पेंसिल, जिसकी कोई सम्मत नहीं होती। तो आज का शो जो मेरा शांति नगर के हवाले से, कुछ सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से, तो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी हिफाजत को अपना में रखे। और इसी तरह आप एक मसीही होते हुए अपनी कौम का नाम रोशन करते चले जाएं, तो यही सबसे बड़ी मेरी दुआ है। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।